वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्की और कौमी हालात के बारे में। इस वक्त मुल्क और कौम एक अजीब से माहौल से गुज़र रही है। आप देखेंगे कि आपको आज दो धरने मिलेंगे, दो एहतजाजी मुज़ाहरे मिलेंगे देखने को। एक मुज़ाहरा जो महंगाई के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, वो महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा PDM और उसकी जमातें कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF और दूसरी छोटी जमातें कर रही हैं, जो कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ का। नो डाउट इसका कोई बात का शक नहीं है कि मुल्क में महंगाई हुई है, लेकिन PDM के तो अपने मकासद हैं। लेकिन महंगाई के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, वो वजह यह है कि इमरान खान की नाअहल गवर्नमेंट और उसके जी नाअहल वज़ीर। वो सिर्फ महंगाई पे ही बात नहीं, बल्कि उनके नाअहल वज़ीरों के बयान से पता चलता है। आपको देखा होगा कि जी फवाद चौधरी ने कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे ये जवाब दिया था कि हमारे यहाँ कौन से पेट्रोल के कुएँ हैं जो हम खुद पेट्रोल देते हैं लोगों को और ख़ुद ही उसकी कीमत बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद स्टेट बैंक के गवर्नर का क्या बयान आया कि जी अगर डॉलर बढ़ता है तो कम से कम अगर पाकिस्तान के शहरियों को फ़ायदा नहीं है तो उसके वो शहरी जो ओवरसीज़ हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनको तो कम से कम फ़ायदा हो। 22 करोड़ आवाम को छोड़कर सिर्फ उनके फ़ायदे का सोचा जा रहा है, जो कि 80 लाख हैं या 90 लाख हैं। वो तो पहले ही क्या है जी, बहुत ज़्यादा पैसों में क्या है जी चल रहे हैं। आज आप लोगों को देखने को मिला होगा कि आज दो धरने थे, एक तहरीक लब्बैक का और एक क्या है जी अपोजिशन जमातों का। तहरीक लब्बैक का धरना एक अहमियत इख्तियार कर चुका है इस वजह से, क्योंकि तहरीक लब्बैक के सरबराह जो इस वक्त हैं साद रिजवी, वो जेल में हैं और उनकी रिहाई के लिए ये एक तरह का धरना जारी है। और इस धरने के दूसरे मकासद ये हैं कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुआहदा हुकूमत ने आखिरी बार अप्रैल में किया था और इसमें कहा गया था कि जी 20 अप्रैल से पहले पहले हुकूमत वक्त फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल देगी। ना निकालने की सूरत में तहरीक लब्बैक अपना एहतजाजी मुज़ाहरा कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने बजाय फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया था और उस वक्त उनके अमीर साद रिजवी को और उनके साथियों को बहुत बड़ी तादाद में क्या है जी जेल में भेज दिया था। उसके बाद क्या है जी बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया और कैबिनेट की तरफ से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई कि तहरीक लब्बैक अब मज़ीद किसी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन तहरीक लब्बैक ने क्या किया, अपने आप को आज फिर मुनज़्ज़म किया है और फिर कल यानी कि जुमेरात की शाम को उन्होंने ऐलान किया था कि वो जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और हुकूमत ने फिर अपने बुखलाड़ का इजहार किया है और सारे रास्ते सील कर दिए हैं। तहरीक लब्बैक के आने से पहले ही हुकूमत ने पूरे लाहौर और पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया है कंटेनरों से। क्या तहरीक लब्बैक के पहुंचने से पहले ही अवाम उस अजियत का शिकार हैं कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद, पूरा का पूरा लाहौर बंद है। हुकूमत अपने किए हुए मुआहदों पर अमल नहीं करती, लेकिन उसके नतीजे में अवाम को भुगतना पड़ता है कि वो क्या है जी उन अजियतों का शिकार हो, उनके लिए रोड्स बंद हों। हुकूमत ये क्यों करती है कि पहले ख़ुद मुआहदा किया था, उस मुआहदे में उनके वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब नूरुल हक कादरी ने यह कहा था कि हम फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए करारदाद पेश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बदले क्या है जी साद रिजवी को गिरफ़्तार कर दिया और फिर क्या हुआ, तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन मजहबी हलकों की जानिब से थोड़ा सा एहतजाज सामने आया था, लेकिन सियासी हलकों की हर एक की तरफ से तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी को खुशाइंद करार दी, इस वजह से क्योंकि तहरीक लब्बैक हर एक के लिए ख़तरा थी। आज तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातें इस बात पे कायल हैं कि तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दी जाए और आज यूं लाहौर में पुलिस के ज़रिए उनके ऊपर क्रैकडाउन जारी है।